हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम सिल्क की साड़ी का ब्लाउज बनाएंगे। तो साड़ी देख लेते हैं हम एक बार कि किस टाइप की है। इसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी अच्छी है। ये इसका पल्लू है। ये इसका पल्लू है पूरा। ये इस तरह से ये पूरी भरी हुई साड़ी है। और ये है इसका ब्लाउज। ब्लाउज पे भी काफ़ी अच्छा बॉर्डर दिया हुआ है, ब्रॉड। और इसका जो ब्लाउज है वो काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। तो हम चाहें तो कैसी भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। तो चलिए हम इसकी ब्लाउज को कट कर लेते हैं। जो ब्लाउज़ है वो इसमें जॉइंट है, तो आपको यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी से इसको कट करना है, क्योंकि जब हम स्लीव्स बनाएंगे तो इसको फोल्ड करने के लिए हमारे पास प्लेन फैब्रिक होना चाहिए। और अगर हम बॉर्डर के बिल्कुल पास से कट कर देंगे तो जब हम इसको स्टिच करेंगे तो स्टिच के लिए मार्जिन नहीं होगा इसमें, तो इसलिए हमें थोड़ा सा दूर से ही कट करना है। तो देखिए ये जो ब्लाउज़ है इस पर भी छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं और ये बॉर्डर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसे हम बना रहे हैं 34 साइज़ का। तो शोल्डर लिया हमने 6 इंच और आर्म होल भी हम 6 इंच लेंगे। और ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। तो चेस्ट है 34। पहले हम टोटल लेंथ लेंगे, तो टोटल लेंथ 14 इंच रखनी है। 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच लेना है। चेस्ट है 34, उसका फोर्थ पार्ट 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। वेस्ट है 28, उसका फोर्थ पार्ट 7 इंच। यहाँ पर हम 2.25 इंच डार्ट के लिए रख रहे हैं और 2 इंच मार्जिन के लिए रख रहे हैं। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। 1 इंच से आर्म होल के साइड से गोलाई देनी है। टक्स पॉइंट 10 इंच पे लिया, यहाँ से 3.5 इंच, यहाँ से 3 इंच और डार्ट 2.25 इंच की लेनी है और इस तरीके से शेप देना है। ये देखिए शेप दिया। दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करेंगे। यहाँ से 1 इंच लेना है और इस तरीके से शेप देना है। यहाँ से 0.25 इंच का शेप देना है। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 3 इंच पर। नीचे जितना बेल्ट बचा है उतनी मार्किंग, उससे 1 इंच प्लस करके मार्किंग यहाँ पे कर लेनी है, या 0.75 इंच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। जितनी हमारी बेल्ट के नीचे बचा हुआ है पार्ट है उसकी मार्किंग कर ली हमने। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो ये हो गया है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। इधर से कट करेंगे इसे। यहाँ पर बेल्ट कट कर लेना है। यहाँ से प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है हमें पूरे में। यहाँ पे कट लगा लेना है जहाँ पर हम पैड अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पूरे में हमें मार्जिन ऐड करना है 1/2 इंच का। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पर भी 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। साथ ही हम बेल्ट के ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पर भी हम मार्जिन ऐड करेंगे। इसकी मार्किंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। तो पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो बैक की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हुक इसके पीछे रहेंगे तो 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। शोल्डर आर्म होल दोनों हमने 6 इंच रखे हैं। चेस्ट का फोर्थ पार्ट रखेंगे यहाँ पर 8 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ 15 इंच रखेंगे। लाइन को ड्रॉ करेंगे। वेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेना है यहाँ पे 7 इंच
और 2 इंच मार्जिन के लिए। इसमें हम बैक टक्स नहीं ले रहे हैं, अगर आपको बैक टक्स लगाना है तो आप 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 1 इंच से गोलाई दी है आर्म होल के साइड पर और साइड से लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया, इसको भी हम कट करेंगे। ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया हमने, यहाँ नीचे के साइड पर भी 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे और ये वाले पार्ट पे भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया क्योंकि वो हम वहाँ पे आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको कट करेंगे। ये देखिए इससे इस तरह से कट कर लिया है। अब इसे हम लाइनिंग फैब्रिक पर कट करने के बाद मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो इसमें जो बॉर्डर है वो सिर्फ एक साइड ही दिया हुआ है। तो अब देखिए हम इसमें डिज़ाइनर ब्लाउज़ कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पे जो फ्लावर जो पत्तियां बनी हुई हैं वो एक ही साइड पर बने हुए हैं, इस साइड पर। तो हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से रखकर कट करना है और ध्यान रहे हमारे सभी पार्ट्स इसी तरीके से कट होने चाहिए। और अगर कोई सा भी पार्ट जैसे कि आपका साइज़ हैवी है और वो इजीली कट नहीं हो पा रहा है तो नीचे का जो बेल्ट है वो आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं क्योंकि वो वाला पार्ट इतना शो नहीं होता है। ठीक है, तो आप उसको किसी भी साइड पे कट कर सकते हैं। तो सभी की कटिंग हमने कर ली है। इन दोनों को हमने लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है और एक लाइनिंग हमने और अलग से लिया है जिसमें हम पैड अटैच करेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाले पार्ट हमें लाइनिंग के 4 कट करने हैं और ये वाला पार्ट हमें 2 कट करने हैं। ठीक है, विड्थ हमने इसकी यहाँ पे जो है शोल्डर वो 3 इंच रखा है, लेंथ हमें 7 इंच रखनी है। थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस जाएंगे और यहाँ पर हमें कट वर्क की शेप देनी है। तो अभी मैं आपको नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करके बता रही हूँ, बाकी हम इसको पेपर पेस्टिंग पर कट करेंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर से हमें पेपर पेस्टिंग रखनी है और ये जो शेप है कट वर्क का जो शेप है वो कैसे बनाना है तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइड से 0.75 इंच लेना है। ये देखिए 0.75 इंच लिया, दूसरे साइड से भी हम 0.75 इंच लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने गोलाई दी है, गोलाई दे के इसको कट कर लेना है। तो जो हमने ये शेप कट किया है वही शेप में ये कट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक की जितनी मार्किंग करनी है उतनी मार्किंग करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, यहाँ से विड्थ इसकी रख लेना है 3 इंच, लेंथ हमने इसकी 7 इंच रखनी है तो 7 इंच ले लिया है। एक बॉक्स बनाना है, 0.25 इंच बाहर के साइड पर जाकर ये जो कट वर्क है उसको इस तरीके से रखकर कट करना है। तो पहले हम इसकी मार्किंग करेंगे फिर हम इसको कट करेंगे। इस पे पिन अप कर लेना है अच्छे से और फिर हम इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट किया, सेंटर पर रखना है और इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। प्रेस करने पर ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो हमारी जो डिज़ाइन है वो अच्छे से बनकर रेडी होगी। तो मैन फैब्रिक को नीचे रखा, उसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक रखना है, इसको स्टिच करना है और इसे पलट देना है। तो जैसे जैसे हमारी डिज़ाइन दी हुई है वैसे वैसे हम इसको कट करेंगे, स्टिच करेंगे सॉरी।
इसका एक्स्ट्रा कट करना है। कॉर्नर्स पे कट लगाना है। जो कॉर्नर है वहाँ पर जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। इसको हम पलट देंगे और इस तरह से इसके कट वर्क निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से शेप आ गया। अब मैंने यहाँ पर जो हमारी बॉर्डर थी उसका एक बॉर्डर कट कर लिया है और उसको हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो पहले हमें सेंटर पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। इतना छोड़ देना है और जिस फैब्रिक में जिस लाइनिंग वाले पार्ट्स में हमको कफ्स लगाने हैं तो उसको हम अलग साइड से छोड़ देंगे और फिर उसके ऊपर से स्टिच करेंगे। साइड से दूसरी स्टिच लगानी है। ये देखिए इस तरह से दूसरी स्टिच लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड की डिज़ाइन भी बना लेनी है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर स्टिच कर लिया। लाइनिंग को लाइनिंग के साथ, मैन फैब्रिक को मैन फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग दे दी है हमने। इसमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है। अब पैड लेना है 34 साइज़ के। उसमें इस तरह से सेंटर पर एक मार्किंग कर लेनी है, यानी कि प्लस का साइन बना लेना है। तो वहाँ पर हमारे पैड अटैच होंगे। ये देखिए लाइनिंग को स्टिच करना है इसके साथ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे कट स्टिच कर लिया है। सेंटर डार्ट लगाएंगे। तो सेंटर डार्ट कहाँ आती है? जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट रहता है वहीं पर हमारी डार्ट आएगी। कभी भी कोई से भी ब्लाउज में आप सेंटर डार्ट लगा रहे हैं तो वो टक्स पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट में ही आती है। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इसको सेट कर दिया। थोड़ा और प्रेस करके सेट किया है। साइड से हम इसको स्टिच करेंगे और इसमें नीचे के साइड बेल्ट अटैच करेंगे।
ये देखिए इस तरह से साइड का एक्स्ट्रा कट करना है। ये देखिए तो सभी को हमने चारों साइड से स्टिच कर दिया है। इसको नीचे की साइड बेल्ट लगानी है। तो ये हमारा बेल्ट को नीचे के साइड से स्टिच करेंगे। ये देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ऊपर के साइड से फोल्ड करके इसको इस तरह से स्टिच करना। तो जो फोल्ड किया है उसको हमने अंदर के साइड पर फोल्ड किया है। ये देखिए इस तरह से बेल्ट को स्टिच करना है और एक स्टिच हम ऊपर से कर लेंगे इस पे। दूसरे साइड से भी सेम इसी तरीके से करना है। ये देखिए इस तरह से बेल्ट को स्टिच कर लिया। नीचे के साइड पट्टी लगाएंगे। पट्टी की विड्थ हमने 1.5 इंच रखी है। तो पट्टी लगाने से पहले हम नीचे के साइड पर थोड़ा सा शेप देंगे ताकि वो थोड़ा सुंदर दिखे नीचे के साइड से भी। कट लगाना है। एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करेंगे। अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए नीचे साइड से स्टिच लग गई है। फ्रंट वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो बैक और स्लीव्स की भी डिज़ाइन देख सकते हैं आप कि मैंने इसको कैसे बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी डोरी होती है जो बांधने वाली डोरी होती है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।